प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीएसटीएससी एग्जाम दिया था क्लास 9th में और इस साल 2021 में ये पेपर हुआ था 28 मार्च को, तो यहाँ पर मैं 1 से 100 तक के जो आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट हैं यानी कि बौद्धिक दक्षता परीक्षा, उसके करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अपने आंसर मैच करने हैं और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी आपके साथ साथ अपने मार्क्स टोटल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला सवाल है वो है 6 लड़कियों के समूह का औसत वजन 26 है, 26 एवरेज जो वेट है। यदि हम समूह में 30 वाली लड़की को चेंज कर दें और उसकी जगह किसी नई लड़की को लाएंगे तो औसत जो है वो 5 से बढ़ जाता है ना, एवरेज। तो नई लड़की का वेट कितना होगा? सिंपल सा लॉजिक है, 60 इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि 30 वाली को हटाएंगे 60 को लाएंगे तो 30 हमारा बढ़ जाता है, यानी कि 60 में से 30 को कम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल है वो 30 ही वो एज होगी। और 5 को अगर 6 से इंटू करेंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपका सही हो गया होगा। दूसरे सवाल को आप पढ़ लीजिए क्योंकि बड़ा लंबा ये वीडियो हो सकता है, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप अपनी जो आंसर है वो टोटल करते जाइए। तो सेकेंड वाला है जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपने देखना, इसका सही आंसर है 4000, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड वाला है कि तरुण तौकीर वाले की जो एज है, तो आपने यहाँ पर तौकीर की एज बतानी है। तो तौकीर की एज यहाँ पर है 36, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और चौथा सवाल है वर्तमान में राम रहीम की, तो यहाँ पर आपने इन तीनों की जो एवरेज यानी कि वर्तमान आयु बतानी है कितनी होगी, है ना। तो इसका जो है 15, 21 और 24, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा सवाल है और यहाँ पर आपने ट्रेन का बताना है कि ट्रेन की गति कितनी होगी, है ना। और ऊपर स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो जो ट्रेन की गति है वो आपकी रहेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। छठा सवाल है आज बुधवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सिंपल सा लॉजिक है, 68 के दिन बाद जो हमारा सोमवार आएगा फिर से। और सातवां सवाल है तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि टोटल कितने पैर हैं। स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा, ड्राइवर को आपने नहीं गिनना था और एक बिल्ली के 4 पैर आपने गिनने थे, है ना। तो 2 गिन के आपके गलत आंसर आ सकता था, तो इसका सही आंसर है सी, थर्ड ऑप्शन है 10,990 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। और 8वें सवाल में एक मिसिंग वर्ड है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इस मिसिंग वर्ड जो बॉक्स में कौन सा अंक आएगा? तो इसका जो 34 आएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आगे जो यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, आपको पाई चार्ट दे रखा है, तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपने 9 से 13 तक आंसर देने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वाला 67.5%। 10th का आंसर है, तो 10th का जो आप आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा आर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11th का आपका आंसर है फोर्थ वाला यानी कि 228, करेक्ट है, 228 है। अपने आंसर भी आप साथ साथ में मैच करते जाइए और किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 12वां सवाल है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रतिशत बताना है उम्मीदवारों का संयुक्त, है ना, जो पास हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड है 76.8%। और अगला देखो 13 जो क्वेश्चन है वो है 13th वाला। तो यहाँ पर आपने उम्मीदवारों का अनुपात यानी कि रेशियो निकालना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला, है ना। तो फोर्थ वाला 54.95। और अगला जो 14th वाला है, यहाँ पर आपने क्या बताना था, आगम का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा उन लोगों पर आगंतुक, है ना जो। तो 14th का आपका आंसर है थर्ड, 4% यानी कि 4% की बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। और 5वां आपने विषम संख्या यानी कि आपने वो नंबर बताना जो इसमें से कुछ चेंज है, चेंज यानी कि जो सभी सिमिलर हैं लेकिन एक इसमें गलत वर्ड जो अंक दे रखा है, तो वो है 48 यानी कि थर्ड ऑप्शन। और 16 में भी सेम है, एक सीरीज चल रही है, सीरीज में एक अंक जो है बीच में मिसिंग है, तो मिसिंग कौन सा होगा? तो जो मिसिंग है वो आपका है 34, करेक्ट है, 34 है। आप ये देख सकते हो 18 और 8 का यहाँ पर गैप चल रहा है, तो यहाँ पर जो है पहले प्लस है, 18 में से 8 जोड़ेंगे तो 26 और 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34, 34 आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखो यहाँ पर
17 से 19 तक आपको श्रृंखला दे रखी, तो श्रृंखला आपने देखना है 17। तो 17 जो ऑप्शन है सवाल है, तो 17 का आपका फर्स्ट वाला एन, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क में एन आएगा। 18 में आपका है ई, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में ई आएगा। 19 में, तो 19 में आपका आएगा यस, वाई एफ और जेड, वाई एफ जेड इसका करेक्ट आंसर है। और 20 जो रहेगा आपका वो रहेगा नींद, ठीक है। तो मैराथन में दौड़ और इसमें जो है नींद आएगा आपका। 21 में देखो कप का कॉफ़ी के लिए और कटोरा का क्या है, तो कटोरे में क्या पीते हैं आप, आ गया होगा आंसर। कटोरे में सूप पीते हैं आप, चम्मच नहीं पीएंगे, ना ही पकवान और ना ही आप खाना खाएंगे चम्मच में, सॉरी कटोरे में। 22वां सवाल देखो, 22वें सवाल में आपने ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो रहेगी आपके लिए यस 150 यानी कि 150 मीटर है। और 23वां सवाल है, आपने क्या करना है, रमेश उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो ये रिलेशन वाला सवाल है, तो इसका जो है वो क्या है, पिता है। आपका आंसर चाचा आ रहा होगा, लेकिन चाचा नहीं बल्कि उसका बेटा है, तो बेटा डायरेक्ट यहाँ पर उसका वो पिता लगेगा, ठीक है। 24वां सवाल है और ये भी यहाँ पर रिलेशन वाला ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और 25 से 28 तक आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये जो सवाल है। अब आपने 25वां सवाल देखना है। 25वां जो सवाल है उसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 में आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम बात करते हैं 27। तो 27 में आपने कॉन्सोनेंट प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है, तो 27 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। 28 में आप देखो तो 28 का आपका 0 आंसर आएगा, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 29, तो 29 थोड़ा सा लंबा सा एक स्टेटमेंट टाइप का है, तो 29 का आपका आंसर थर्ड 24 किलोमीटर करेक्ट है। और 30 ये बड़े बड़े सवाल हैं, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं आपको सवाल पढ़ूंगा तो बड़ा लंबा जो ये आपको टाइम लगेगा। तो 30 यानी कि 30 में आपका पहला ऑप्शन यानी कि 8 श्रृंखला जो है संख्या कितनी थी, तो 8 थी। और 31 की अगर हम बात करें तो 31 का आपका 3 मिनट आपका आंसर आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन 32। तो 32 यदि साबुन एक की कीमत, तो आपने क्या करनी है, एक ही कीमत से कितनी कम है साबुन की, तो 32 में आपका आंसर आएगा 20%, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और 33वें को देखते हैं, तो 33 में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपने बताना है, तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 34 में आपने क्या बताना था, मिश्रण का अनुपात 8:5 हो जाए, तो इसका जो 34 का आंसर है आपका 6, ठीक है, 6 आंसर है। और 36 की अगर हम बात करें तो 36 का आपका 34 का आपका आंसर होगा 34 का 7:9, ठीक है। और 35 का आपका आंसर रहेगा 7, 35 का 7 रहेगा। और 36 की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपके लिए यस 4, फोर्थ वाला ऑप्शन, और ऑप्शन भी 4 ही है और आंसर भी 4 ही है। 37 पे आ जाते हैं। और 37 का आपका आपने क्या करना, क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, तो अनुपात आपने बताना है। 37 में आपका आंसर है 13:10, 13:10 होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 38 यदि A:B, B:C और C:D, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, तो 38 में आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। और अब आ जाते हैं 39 से 40 तक, यहाँ पर कर्मचारी वेतन बोनस वगैरह आ गया। तो औसत बोनस क्या है 39 का, तो 39 का आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 की बात करें तो 40 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए
और 41 से 43 आपको ये जो टेबल दे रखा है, तो टेबल के अकॉर्डिंग आपने इनके आंसर देने थे। और 41 थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला जरूर दिख रहा है। 41, तो 41 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 42 का आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 43, तो 43 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए आंसर होगा 3:5, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 44, तो चलिए 44, 45, 46, तो यहाँ पर आपको 48 तक फिर से एक ये टेबल दे रखा है, तो टेबल के अकॉर्डिंग आपने इसके आंसर बताने थे। और 44 क्लास 9th में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आपने इसका जो आंसर है वो है 44 का है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 44 में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 179। 45, अगर हम 45 की बात करें तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन रहेगा नृत्य यानी कि डांस, क्लियर है। और अब आते हैं हम 46 पे, तो 46 का लड़कों द्वारा सबसे कम पसंदीदा क्लब कौन सा है, तो लड़कों द्वारा है आपका नृत्य, डांस इसका भी सेम ऑप्शन है। और 47 की अगर हम बात करें तो 47 का आपका रहेगा नाट्य शास्त्र यानी कि फोर्थ ऑप्शन। और 48 की बात करें तो 48 आपका सेकंड ऑप्शन सही है डांस का। 49 पे अगर हम बात करें तो 49 का आपका आंसर है 4:11, ठीक है। और 50 की बात करें तो 50 का सेकंड ऑप्शन 38 बिल्कुल करेक्ट है। और 51 पे आ जाते हैं। 51 का जो आपका आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि 54 सेकेंड 53। अब 53 को देखते हैं। 53 का आपका सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मैं आपको 51 का दोबारा से बताता हूँ। 51 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्स का 12%। 52 का आपका 50 सेकेंड होगा। और 53, अब हम 53 पे आते हैं तो 53 का आपका आंसर होगा 364, ओके। और 54 पे आते हैं तो 54 का आपका आंसर रहेगा 1 + √3 यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। और अब आते हैं 55 से। 55 का जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा सेकेंड ऑप्शन 4.8 किलोमीटर। और अब हम यहाँ पर फिर से श्रृंखला पे आ जाते हैं। 56 से आगे बढ़ते हैं श्रृंखला की तरफ। और 56 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 80। 57 का आपका 57 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 65। और 58 की बात करें तो फिर से इसका भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 122। 59, तो 59 का सेकेंड ऑप्शन यानी कि यूपी, यू और पी आएगा। और 60 की बात करें तो 60 का आपका 85 यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 61, चलिए 61 श्रृंखला में देखते हैं तो 61 का आपका 30 आएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 62 का, तो 62 में आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि 45 आंसर करेक्ट रहेगा, थर्ड ऑप्शन। और 63, अब हम 63 में आते हैं तो इसका दक्षिण यानी कि साउथ आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। और 64 का सेकेंड ऑप्शन आएगा 34 आंसर आपका करेक्ट रहेगा। और हम बढ़ते हैं हम 65 पे, तो 65 का आपका यस ये 15वां आपका करेक्ट आंसर है। और अब आपको यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपने नीचे आंसर देने 70 तक। तो चलिए 66 की बात करें तो 66 में आपका आंसर आएगा यू, फोर्थ ऑप्शन। 67, तो 67 का आपका क्यू आंसर आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। 68, तो 68 की बात करें तो इसका डब्ल्यू यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 69 की बात करें तो इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि वी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 70 की बात करें तो 70 में फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यानी कि एस, क्लियर है। अब 71 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है यानी कि ये वाला, ठीक है। ये दो आपको सॉल्व करके देखे, तीसरे में आपको बताना था कि क्या आएगा, तो तीसरे में आएगा आपका 0 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि माइनस हो रहा है 2 से 1, 1 से 0 आएगा। आगे देखो 71,
तो फिर से यहाँ पर एक मिसिंग जो डिजिट है, तो आपका 72 का आंसर रहेगा 9। ठीक है, यहाँ पर 9 आएगा। और 73 की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ब्लर जरूर है पिक्चर, बट आपने क्या करना, अपने आंसर जो प्रश्न पत्र है आपका उसमें आप अपना मैच कर लीजिए। 73, तो 73 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 74 का भी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला आएगा। ओके, और किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 65, तो 65 का ऑप्शन आंसर है 2:3। अब आपके पास ये सेव वगैरह दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपने फिर से मिसिंग आपको है 76, तो 76 का आपका आंसर आएगा 81। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 77, तो 77 में आपका आएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 75 करेक्ट आंसर है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर 78 से 82 नीचे दिए गए चित्र को पढ़ करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना। तो यहाँ पर चित्र दे रखा है चाय पीना, लस्सी पीना, कॉफ़ी पीना। अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा 78। 78 का आपका आएगा 18, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। 79 का 8 आंसर करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगर हम 80 की बात करें तो 80 का आपका रहेगा 114, यानी कि 114, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 81 का 43, यानी कि कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी लेते हैं, तो 43 जो व्यक्ति है वो सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं। कितने व्यक्ति तीनों लेते हैं, 82 के अगर हम देखें तो 82 में तीनों व्यक्ति, कितने व्यक्ति तीनों लेते हैं, तो वो रहेगा आपके लिए 14 ऐसे लोग हैं जो तीनों चीज़ें लेते हैं। और 83 की अगर हम बात करें तो 83 में आपका 25 आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 84, तो 84 में आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और प्रश्न आकृति यहाँ पर क्वेश्चन फिगर 85, तो 85 में हमारा रहेगा यस। इसके यहाँ पर आपने बताना था कौन सा आएगा, तो हमारा आएगा देखो कौन बन रहा है यहाँ पर, तो किस तरह से आपको कौन बनाना था, तो यहाँ पर ये वाला आएगा थर्ड ऑप्शन। और 86 की बात करें तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ मैं, यस 86 का आपका आएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब 87 की बात करें तो 87 में आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 88 थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी पेपर है ये। और 88 का आपका आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 89 पे आ जाते हैं। 89 से 93 आपको विकल्प से लुप्त संख्या को चुनना है, यानी कि जो मिसिंग नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको दे रखा है 89, तो 89 यहाँ पर आपको 54 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम 90 की बात करें तो 90 में भी आपको यहाँ पर एक मिसिंग जो नंबर है वो है, तो 90 में आपका आएगा 18, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 91 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आपका 42 आएगा। और 92, अब हम 92 की बात करें तो 92 में फिर से यहाँ पर देखो मिसिंग एक नंबर है, तो मिसिंग नंबर 92 में आपका आएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 50 आएगा। अब 93 की बात करें तो 93 में फिर से यहाँ पर एक मिसिंग आपको नंबर बताना है, तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो रहेगा 16, यानी कि 16, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर पासे की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर पासे वाले जो मार्क्स आ गए। चलिए यहाँ पर ये पूरा दिख नहीं रहा, तो आपने अपनी क्वेश्चन पेपर पे इसे टिक लगाना है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए 95 पे आ जाते हैं। और यहाँ पर आयत बताने कि टोटल आयत कितने हैं 95 में, तो देखो टोटल आयत है यहाँ पर 18, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और 96 की बात करें तो 96 में ADBC, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 97 थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ, और 97 में आपका रहेगा माँ, है ना, तो क्या संबंध है, माँ का संबंध है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 97 में आपका आंसर रहेगा यस माँ रहेगा। 98 की बात करें तो 98 में रहेगा यस ये रहेगा 27 सी। और अब दो सवाल हमारे पास बचते हैं 99 और 100। तो जो 99 वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन
पुलिस, चोर, अपराधी। तो यहाँ पर जो इस तरह से आप बनाओगे इसे, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। और 100 की बात करें तो इसका रहेगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये 100 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। कितने आपके टोटल मार्क्स बन रहे हैं हमारे आंसर की के अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। और बहुत जल्दी हम इसके सेकेंड पार्ट यानी कि SAT स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट के भी मैं आंसर की आपको लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।